आई वेलकम प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, पद्मश्री BC राय अवार्ड। इससे अधिक नहीं बोलेंगे क्योंकि आधा सेशन तब चला जाएगा बोलने में। और अब ये सर जम करना है, इट इज़ ये आपने ये लैब टेस्टिंग नहीं, ग्राउंड टेस्टिंग है। किसी ने किया किस पर ही बोलेंगे बॉस? इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि आज पढ़िए हमारे साथ मिला कुछ तक खोलो, अलग कर लो जब तक ये पावर पॉइंट आ रहा है। मैं अगर हिंदी में बोलूं तो किसी को आपत्ति तो नहीं है? क्यों वाजपेयी जी है? मैंने देखा। सर आप जो भी भाषा बोलेंगे हम लोग के लिए ग्राह्य है, क्योंकि आप इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सभी के गुरु हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ चेस्ट में आप सर हम लोग के भीष्म पितामह हैं, मैं हर जगह बोलता हूँ। तो इससे आगे अब बोलना उचित नहीं सर, और आपका टाइम नहीं लेंगे हम लोग। जो भी बोलेंगे हम लोग के लिए एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस एक सीख होगी सर। Thank you, Dr. G.N. Srivastava and other chairpersons and distinguished people sitting on the front of this. What आपने सुना होगा, लोग जब लेक्चर लेने आते हैं तो एक डिस्क्लोजर देते हैं अपना। तो डिस्क्लोजर मैं अपना ये दे रहा हूँ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। दूसरा डिस्क्लोजर ये देना चाहता हूँ, किसी ज़माने में लोग मुझे, किसी ज़माने में नहीं, लगभग 25 साल पहले 2000 के दशक में जब मैं हेड हो गया था 97 में, तो मुझे लोग पूरी इंडिया में फ्लाइंग चेस्ट फिजिशियन कहते थे। और बहुत सालों बाद आज मुझे महसूस हुआ, आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 तारीख को लखनऊ अपने घर से निकला था। ये RDL सुना रहा हूँ इसलिए कि मैं 1 को निकला था, क्योंकि मेरे को सबको पता है पद्मश्री मिला है, तो बहुत लोग बुला रहे हैं। तो हमारे ज़िले से, जहाँ मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, वहाँ से पुकार आई, तो मैंने कहा सारे इनविटेशन छोड़, मैं वहाँ जरूर आऊँगा, क्योंकि भाई उस ज़िले में पैदा हुआ मैं। वहाँ गया, वहाँ से अयोध्या मेडिकल कॉलेज वालों ने बुलाया, वहाँ रुका। फिर मैं अयोध्या से, वहीं से मैंने फ़्लाइट पकड़ी, मेरे को जाना था इंदौर। वहीं से अयोध्या से ही फ़्लाइट पकड़ के इंदौर गया। 2 दिन, आज सुबह मुझे आना था बनारस, इसी सिर्फ पाठक जी के प्यार ने। तो पाठक जी का जब प्रोग्राम था, मैंने BHU में भी प्रोग्राम 2 दिन का रख लिया। जब मैं फ़्लाइट में बैठा, सुबह मैं 4 बजे से जगा हूँ। अब सोचिए, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैं 50s में था, अब मैं 70s में हूँ। बड़ा मुश्किल काम है। 4 बजे मैं उठाऊँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट लगभग 7:30 बजे की थी, इंदौर टू अहमदाबाद। वो तो सही आ गई। अहमदाबाद से फिर लगभग 10 बजे, 11 बजे की फ़्लाइट थी, अहमदाबाद टू बनारस। आ गए बनारस, उसको पहुंचना था लगभग 1 बजे पहुंचना था। बंदा इतना स्मार्ट था इंडिगो वाला कि 12:45 पर ही बनारस लाके, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब उतार ही देगा। बिल्कुल ज़मीन दिख रही थी हम लोगों को। तब तक अचानक क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं वो फ्लाइट ऊपर चली गई। वो कुछ बोल भी नहीं रहा, क्या हो रहा। लेकिन हमें तो लग रहा, क्योंकि हम तो किसी ज़माने में फ्लाइंग चेस्ट फिजिशियन कहते थे। तो फिर उसने अनाउंस किया कि साहब हम उतर रहे थे, हमने बहुत अटेम्प्ट किया,
लेकिन उतरने की परमिशन इसलिए नहीं मिले क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा है, अचानक अंधेरा आ गया। तो हम लोग फिर ऊपर उड़ गए, और ऊपर उड़ने के बाद उसने कहा साहब अब हम लोग साहब अयोध्या जा रहे हैं। देखिए चक्कर लगा के मैं अयोध्या से 2 तारीख को मैं अयोध्या से ही चला था, फिर मैं अयोध्या पहुंचा। लेक्चर मेरे कुछ है नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर मेरे को बनाने का समय मिला, कुछ होगा मैं दिखाऊंगा कुछ। तो मैंने कहा यार घर के वही कहावत है ना, घर के बुद्धू घर को लौट के आया। मैंने कहा जो 10 तो मैं चला था यार 2 तारीख को, अब आज 5 तारीख है, फिर मैं अयोध्या में आ गया। एक बार मेरा मन हुआ, पाठक जी दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने सोच रहा था यार इससे मैं कहूँ भैया तुम मुझे ही उतार दो, अब मैं चला जाऊँ लखनऊ। फिर मुझे याद आए पाठक जी, ये पुराने स्टूडेंट हैं, तो मैं कहता तो मानता भी नहीं वैसे तो, लेकिन फिर तब तक उसने बताया नहीं डॉक्टर साहब थोड़ी देर रुकिए, 15 मिनट में हम आपको बता रहे हैं कि यहीं रुकेंगे कि यहाँ से चलेंगे। तो खैर 15 मिनट बाद, दैट्स वाई आई केम वेरी लेट, आई केम अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग। तो वही कह रहा है एक चक्र है ये। अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं फ्लाइंग चेस्ट फिजिशियन था, मेरा वाइस चांसलर कभी जब मेरे से बात करने की, कभी बातचीत की कुछ न कुछ होती थी, भी किसी मरीज को दिखाना है, कुछ बात होनी है, मैं भी हेड था, तो वो पहला सवाल यही पूछते थे मुझसे, डॉक्टर साहब आप हो कहाँ? क्योंकि मैं फ्लाइंग चेस्ट फिजिशियन था, और फ्लाइंग चेस्ट मैं अपने थोड़ा फ्लाई करता था, तो कंट्री के लिए फ्लाई करता था। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं तब में और अब में हमारे स्टेमिना में भी, GN श्रीवास्तव साहब समझ रहे हैं, सर हिला रहे हैं, आप भी तो भाई थोड़े से उम्र बढ़ गई है बाप की भी तो हैं। आपको मैंने जवानी में देखा है। सो विद दिस ये मेरा डिस्क्लोजर था कि भाई आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन फिर भी अब पाठक साहब का आदेश हुआ है भाई, और पाठक से ज़्यादा अब इनके बच्चों का आदेश हुआ। पाठक तो पीछे हो गए, अब इनके बच्चे लोग आगे आ रहे हैं। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल होल पाठक जी एंड इंटायर फैमिली। और इनकी तो अब फैमिली बहुत बड़ी हो गई, बनारस की मैं देख रहा हूँ हमेशा 9 साढ़े 9 बजे, क्या बज रहा होगा, इतने बजे भी इतने लोग बैठे हुए हैं। ये शायद बहुत स्मार्ट भी हो गए ये सब। कभी कभी कहते हैं आपका लेक्चर हम इसलिए आखिर में रखते हैं, कुछ सुनेंगे आपको लोग। ये बहुत जगह की कहानी है ये कि लास्ट में रखते हैं हम। अभी आशीष टंडन आए थे क्या, नाम तो है, अच्छा लेट हो गए। तो आशीष टंडन भी यही करते हैं कि जब मैं इलाहाबाद जाता हूँ कहते हैं साहब आपका लेक्चर मैं लास्ट में रखता हूँ क्योंकि आपको लोग सुनेंगे। तो आज मेरे पास सुनाने को बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं कुछ देखता हूँ स्लाइडों में है। और इन्होंने मुझे टॉपिक दिया एवोल्यूशन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन इन इंडिया। तो कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि कैसे चलेगा भाई ये भैया कौन है, यहाँ आएगा कोई? कैसे चलेगा? ये तो कुछ और तरह दिखा रहा है यार, क्या कुछ वो नहीं है क्या? आपका स्लाइड सर ऐसे ही है ना? नहीं यार ऐसा तो नहीं। अच्छा कैसे, उसमें तो कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। अच्छा ऐसे दिख रहा है? ऐसे ही दिखे वो सर, वो एक वो है यहाँ पे। अच्छा कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आप ऐसे कैसे बन गए। मैंने अभी शायद शाम को बताया था कि मैं तो एक गांव में पैदा हुआ था, बस्ती ज़िले के, छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ये भी लोग नहीं जानते थे कि डॉक्टर बनते कैसे हैं। और मैं डॉक्टर अपनी इच्छा से नहीं बना था, मैं हमेशा कई जगह मैं कह चुका हूँ कि मैं अपने पिताजी की इच्छा से हूँ। पिताजी मेरे नहीं पढ़ पाए थे ज़्यादा, दर्जा 8 पास थे, लेकिन बहुत विजडम उनमें बहुत हाई थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और हम लोग समझते थे वहीं हम लोग 2 भाई थे। हमारे एक बड़े भाई साहब हमारे नहीं हैं अब, वो MS सर्जरी थे KGMC से ही। अब सोचिए उस कस्बे से 2 डॉक्टर बना दिए उन्होंने, सिर्फ उनकी इच्छा के हिसाब से। अभी मैं बस्ती में भी ये सवाल किसी ने पूछा, बस्ती आए में काफ़ी भीड़ थी, आपको पद्मश्री मिली कैसे? अब मैंने कहा भाई
आप सब लोग जानते हैं, जैसे इन 50 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका शायद फल आप जाके मिला। और फल कैसे मिलता है कि ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि जो भी काम करो निष्ठा से करो। पहली बात, जो भी हम तो कहते हैं जो भी काम मिला है वो निष्ठा से करो। भाई हमारे 3 काम थे जब हम मास्टर हो गए मेडिकल कॉलेज में, एक पढ़ाना, दूसरा मरीज देखना, तीसरा रिसर्च करना। तीनों हमने कोशिश करी कि भी निष्ठापूर्वक की जाए, ईमानदारी से की जाए, और किया, शायद उसी का नतीजा है। पिताजी आज तो हमारे नहीं हैं, लेकिन बड़े खुश होंगे जहाँ भी होंगे कि गांव का बच्चा जो है वो ये पद्मश्री पा गया। भाई तो पहले बहुत लोगों का मैंने कहा था, बहुत लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे आया, कुछ लोगों के फ़ोन में नहीं भी उठा पाया मैं, लेकिन इस फोरम से मैं सबको धन्यवाद पूरा देना चाहता हूँ कि भाई आपकी बधाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग ये मुझसे एक सवाल पूछते हैं, साहब आप बने कैसे ऐसे? तो ये भी इनके भी पिताजी के बाद मैं इनको मानता था। और ये कहते हैं, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। मेहनत करनी पड़ेगी आप, बिना मेहनत के कुछ दुनिया देखिए, दिख कुछ बहुत कुछ रहा, लेकिन अभी भी ये फैक्ट है। मैं एरा में पीजी जब नए आते हमारे, अभी भी आई एम स्टिल पीजी आते तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ, और एड्रेस करने के बाद वहाँ भी एक डिस्क्लोजर देता हूँ कि भाई जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है अब तुम लोगों को समझ में न आवे, लगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन भाई हम तो जो भी बने हैं इन्हीं सिद्धांतों पर बने कि जो काम दिया गया भाई उसे कायदे से करो, मेहनत से करो। पीजी करने आए हो, 3 साल मेहनत कर लोगे तो एक दिन स्टार की तरह साइन करोगे। यही बेसिक मूल मंत्र होगा। ये तो आप जानते हैं हम कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं अब एरा में। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पल्मोनरी मेडिसिन का चूँकि इन्होंने टॉपिक दिया एवोल्यूशन कैसे हुआ, उस एवोल्यूशन में ये तो सारे KGMC का तो रोल है ही है। जो भी ट्रेनिंग, पहले घर से ट्रेनिंग हुई, फिर KG से हुई, 40 साल में KGMC में रहा। मैं 89 में जब KGMC में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था तो मेरे को WHO फेलोशिप मिली। 3 महीने के लिए मैं जापान गया। ये आप देख सकते हैं मेरी यंगर डेज की फ़ोटो है। ये टोक्यो का डिज्नीलैंड है। ये मेरे हॉस्पिटल का एक सीन है अंदर का, जहाँ जहाँ मैंने काम किया। मैंने 2 हॉस्पिटल्स में वहाँ काम किए थे अंडर WHO फेलोशिप। पहला तो था वो एक था ओसाका और टोक्यो, और ये जो हॉस्पिटल है TB रिसर्च इंस्टीट्यूट टोक्यो, बड़ा मशहूर है, पूरे वर्ल्ड को TB ये पढ़ाता है। जब हम वहाँ गए तो लोगों ने हमसे पढ़ा कि हमारे मास्टर जो है खन्ना साहब, वो ऐसा मास्टर तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। तो यहाँ तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, वही जो चीज़ आता था थोड़ा 45 हुआ। लेकिन जो दूसरा इंस्टीट्यूट मेरा था ये था ओसाका में था, एक चेस्ट हॉस्पिटल था। मैं 89 की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस चेस्ट हॉस्पिटल में और तो सब विभाग थे ही थे, लंग कैंसर के 2 विभाग थे। पाठक जी मुस्कुरा रहे हैं। अभी भी इंडिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है या जहां लंग कैंसर के 2, अरे डिपार्टमेंट ही नहीं लंग कैंसर का, तो 2 डिपार्टमेंट होने का कहाँ प्रश्न उठता है। बट दैट इंस्टीट्यूट हैड 2 सेपरेट डिपार्टमेंट। आप जानते हैं लंग कैंसर 2 तरह का होता है, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। आवाज़ तो नहीं जा रही है। वहाँ से जब मैं लौट के आया 90 में, पाठक जी ने शायद वो क्लास अटेंड, पाठक जी आपने कब MD किया? हाँ, तो इसके मतलब हो सकता है आपने मेरा लंग कैंसर वाला लेक्चर MBBS वाले अटेंड किए हों। तो मैं लौट के आया तो मेरे बॉस खन्ना साहब थे, वो बहुत पुराने लोग शायद उन्हें जानते होंगे, नए लोग तो जानते, वो वेरी टफ गाय, उनसे तो बात करना मुश्किल था। तो मैंने उनसे जाग गया, कमरे में गया, हमने कहा सर मैं आ गया हूँ लौट के टोक्यो से, और मैं एक क्लास लंग कैंसर का लिया, कि हम तो भाई TB जमाने से स्टार्ट किए। अभी बताऊंगा, हमने तो TB से शुरू किया।
बोले क्यों लोगे लंग कैंसर का? हमने कहा सर इसलिए लेंगे कि हम सर सीख के आए हैं और मैं चाहता हूं कि अपने MBBS वाले बच्चों को 1 घंटा में 45-50 मिनट में कुछ पढ़ा दूं। वो MBBS के लड़के आज भी वो लेक्चर याद करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना सोसाइटी में हो क्या रहा है। हम रोज कहते हैं यार टीबी को कैंसर बनाता है, कैंसर को टीबी बनाता है। ये बनाता थोड़ा है। अरे जब उसको आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, कभी सिखाया ही नहीं MBBS के लड़के को, तो वो तो बनाएगा टीबी को कैंसर। सो दोज लेक्चर्स आई स्टिल रिमेंबर। तो ये इंस्टीट्यूट ने KGMC को छोड़ और के अलावा अगर किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया तो इन 2 इंस्टीट्यूट्स। और आज जो भी आप पल्मोनरी मेडिसिन इंडिया में देख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत पार्ट हमारा भी है, लोग हमें भी कहते हैं। तो वहीं देख के आए, तब समझ में आया कि हम लोगों ने thoracic ऑन्कोलॉजी की यूनिट KGMC में स्टार्ट करी 90 की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ का पाठक साहब जब ट्रेन हैं तो ये लंग कैंसर में जरूर ट्रेन हुए होंगे कि उन जवानों में लंग कैंसर के हम लोग साल भर में 1000 मरीज देखते थे। कहने का मतलब जब आप हमारा करिकुलम चेंज होगा तो ये आज टॉपिक इस आज ने मुझे दिया कि कैसे पल्मोनरी मेडिसिन, तो उस एवोल्यूशन में इस इंस्टीट्यूट का रोल मैं बहुत मानता हूँ। अरे वहाँ क्या क्या यूनिट नहीं थी, मेडिसिन के 3 यूनिट थे, नेफ्रोलॉजी के 3 यूनिट थे। आजकल आप सब देख रहे हैं जो इंटेंसिव केयर यूनिट बन रहा है, सब बन रहा है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर बन रहा है, उसमें सब ये चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं अब। और हमने वहाँ पर 1989 में देखा था। तो दैट इंस्टीट्यूट हैज़ रियली मेरे को बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरा दिमाग चेंज करने में, और फिर अल्टीमेटली मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करके लोगों का दिमाग चेंज किया। दैट्स वाई यू सी टुडे व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन इन इंडिया। अभी बच्चे लोग उसका फल खा रहे हैं लेकिन ये समझते नहीं कि हम लोगों ने किस परेशानी से गुजरे हैं, कितनी डांट सही है। अब देखिए उस वक्त मैं 89 का ही दिखा रहा हूँ, ये टोक्यो, ये शायद ओसाका, गलत लिख दिया टोक्यो, उसी हॉस्पिटल में उस वक्त भी वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा था मरीज। 90-92 साल का आदमी था ये, और COPD का मरीज था। अब बाद में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी ये सब पढ़ाना शुरू किया, वहाँ ले रहा था 89 में। सो व्हाट दे वर वेरी, जापान की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत यूजफुल इसलिए रही थी, वो उनका डेवलपमेंट वर्टिकल है। मैंने कहा ना लंग कैंसर के 2 विभाग होने क्या मतलब है, तो बहुत वर्टिकल डेवलप। अभी भी हम हिंदुस्तान में वो सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, बट आई थिंक विल गो अहेड विद दोज चेंजेस। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में शुरू करता हूँ, अब मैं टीचर नहीं, अब मैं प्रीचर भी हो गया। ये डॉक्टर इज स्टूडेंट टिल इज डेथ व्हेन ही फेल्स टू बी स्टूडेंट। आप लोगों के भाई पढ़ते रहो, पढ़ते रहने के बहुत फायदे, अभी 1-2 फायदे और बताएंगे। ये विलियम आस्लर जो है, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। जो अभी हिस्ट्री ले रहे थे ना, इन्होंने सिखाया कि हिस्ट्री लो, फिजिकल एग्जामिनेशन करो, क्लिनिकल मेडिसिन इसी को तो कहते हैं। तो वो ही सेज लाइक दिस। और जब मैं जापान गया तो वहाँ मैं एक चीज़ और सीख के आया कि बेटर देन 1000 days ऑफ डिलीजेंट स्टडी इज़ 1 day विद ग्रेट टीचर। मैं अभी भी अपने को ग्रेट टीचर नहीं मानता। बहुत लोगों को एल्फेंटियासिस हो जाती है, हमारे KG में एक वर्ड ही होता है एल्फे, अरे अब बहुत बड़े आदमी हो गए हो। ये कभी नहीं महसूस करना चाहिए। हाँ, ये हम ये वर्ड्स ये अपने टीचर्स के लिए कह रहे हैं। तो आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने देखा हो मेरे YouTube पे इनकाउंटर विद माय टीचर। ये इसके 100 एपिसोड्स हैं, जिसमें लखनऊ से लेके और दिल्ली तक के लोग इसमें हैं, जहाँ जहाँ वो टीचर हैं जिनके साथ मैंने काम करने का मुझे मौका लगा और जिनसे मेरी लाइफ मॉड्यूलेट हुई। तो मैं आपको ज़रूर चाहूँगा कि ये मेरा जो है पॉडकास्ट वीडियो है, ये ज़रूर देखें। ये और मेरा YouTube पे है, ये सारे हैं, ऑलरेडी सब हो चुके हैं। इसमें AS पेंटल भी हैं, PN टंडन भी हैं, क्योंकि पटेल टेस्ट में गया तो यहाँ उन लोगों से मुलाकात हुई। और ये मेरा YouTube चैनल है, बहुत आसान है, मेरा नाम डालो, KGMC डालो, अपने आप पहुँच जाओगे। तो आपको मिलेगा। बहुत लोग इंडिया मुझसे कहते हैं यार डॉक्टर साहब आपको इतना समय कहाँ से मिलता है,
15 किताबें भी आपने लिख डाली, इतने यूट्यूब आपने डाल दिए। अभी यूट्यूब डालने के लिए मेहनत करनी पड़ती ना। मैंने देखो भैया, अगर दिल में इच्छा है तो सब काम कर सकते हैं। सो आई स्पेंड अबाउट 3 years, नॉट ओनली टाइम बट मनी आल्सो। लेकिन मेरा एम ये था कि मैं अपने टीचरों को ट्रिब्यूट पे करूं, और ख़ासकर यंगर जनरेशन को अगर देखें तो उनको ये पता लगेगा किस तरह के टीचर्स पहले होते थे। क्या हो रहा भाई है? अब मैं आया, जो मेरा टॉपिक मैं 10 मिनट में ख़त्म करूंगा। देखिए, मैंने तो मेरी पूरी लाइफ ही है हाउ पल्मोनरी मेडिसिन वाज इवॉल्व्ड, उसमें थोड़ा सा पार्ट शायद मेरा भी है। मैं तो कहता हूँ ट्यूबरक्लोसिस डिपार्टमेंट हमारे KGMC का वन ऑफ द ओल्डेस्ट TB डिपार्टमेंट था। 1946 में वो डिपार्टमेंट शुरुआत हुआ। वो शायद उत्तर प्रदेश का पहला TB डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। पहले तो हॉस्पिटल था, कोई कस्तूरबा TB हॉस्पिटल के नाम से था, उसको उन्होंने एकेडमिक विंग बना के मेडिकल कॉलेज में वो डिपार्टमेंट खोल दिया। और 46 में बना, 51 में वहाँ MD शुरू किया, वो भी पहला। बड़े बड़े महान हस्तियाँ, जब मैं लिस्ट देखता हूँ 400-500 लोगों की, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम लिखा, पाठक का भी नाम लिखा, मेरा भी नाम लिखा उसमें मैंने भी वहीं से किया। तो वो लिस्ट है पूरी। और 54 में DTCD वहाँ शुरू हुआ, बहुत लोगों ने DTCD भी वहाँ से किया हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो है डिपार्टमेंट सन 76 में, यानी पूरे 50 साल हो गए, 26 चल रहा, 50 साल